जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद
रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। अकारण वर्णावय भक्तवांछा कल्पतरु श्री भाग्य विहारे श्री कृष्ण चंद्र जी का सप्त विग्रह वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्री वेदव्यास भगवान परमहंस वितरागी सुखदेव जी महाराज श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराजा परीक्षित
सूत सौनक विदुर नत्रिय सभी के श्री चरणों में मेरे को तथा हमारे साथ इस श्रीमद् भागवती ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त मंडली के श्री चरणों में मेरा को प्रणाम तथा इस अमृत कथा का श्रवण लाभ उठाने आई हुई भक्त सत्य स्वरूप माताओं के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा जितने भी भक्त आए हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि राम नाम की लूट है लूट सके फूलू अंत समय पचदाएगा जब प्राण जाएंगे छूट बंदा कहे मैं अमर हो अमर रहा न कोई अमर नाम प्रभु का दूजा हुआ न कोई। ये दिव्य श्रीमद् भागवती आयोजन श्रीनगर के श्री कूट स्थान में जिनके माध्यम से किया जा रहा है, इनके निमित्त किया जा रहा है। श्रीमती देवी श्री मैठाणी जी, उनके सुपुत्र प्रदीप मैठाणी जी, उनकी धर्मपत्नी सरसा मैठाणी जी, ओम मैठाणी जी, सार्थक मैठाणी, श्री चंद्रप्रकाश बेंजवाल जी, श्रीमती आनंदी बेंजवाल, श्री रोहन साक्षी बेंजवाल, श्री अंजन श्रीमती अंजुमन रवीशा श्रीमती पंत ऋषभ तथा समस्त पारिवारिक जन श्री दामोदर जी, श्री कैलाश मैठाणी जी तथा समस्त पारिवारिक जन, समस्त इष्ट मित्र जन, समस्त पड़ोसी जन तथा समस्त शुभ चिंतकों के द्वारा यह दिव्य आयोजन उन पुत्रों के लिए किया जा रहा है, सदगत के लिए विशेषता श्री स्वर्गीय श्री जगमा प्रसाद मैठाणी जी तथा स्कूल के जितने भी मित्र हैं उनके निमित्त इस श्रीमद् भागवत अमृत रूपी कथा का आयोजन किया है। निश्चित ही इस अमृत कथा के माध्यम से वो पितर तृप्त होंगे और उनको भगवान के गोलोक में उनको स्थान मिलेगा। सज्जनों, ये ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। तो शाकल्य के माध्यम से होता है, तो कोई ज्ञान के माध्यम से, निर्गुण भी यज्ञ होते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। वादे वादे तत्वबोधम जायते, इसमें चर्चाएं होती हैं, से तत्वबोध प्राप्त होता है। लेकिन जीवन में भक्ति न हो तो ज्ञान भी अधूरा हो जाता है। भक्ति बिना ज्ञान भी अधूरा हो जाता है। और अगर ज्ञान न भी हो, भक्ति हो तो फल जाता है। क्योंकि हमने प्रथम दिन की कथा सुनी थी, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य महात्म्य में। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के प्रति अभिमान होना होगा। एक बार भगवान वैकुंठ में बैठे थे, तो भगवान ने देखा गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हुआ, मैं भगवान का कोई इधर से उधर जाता हूँ, बाहर हूँ। गरुड़ जी को वेदात्मा कहते हैं। उनके पंखों से जब उड़ते थे तो वेद की ध्वनि आती।
तो गुरु जी को बड़ा अभिमान हो गया, ज्ञान आ गया। तो भगवान ने कहा, भाई गुरु जी, अयोध्या के ऊपर एक पर्वत है, वहां मेरा एक भक्त बैठा है। द्वापर की बात है। तो गुरु जी गए वहां, तो वहां देखा हनुमान जी थे। गरुड़ को बड़ा अभिमान था। गरुड़ ने कहा, आपको भगवान ने बुलाया है। भगवान ने बुलाया है, आपको मेरे ऊपर बैठ कर जाना है। हनुमान ने कहा, मैं नहीं आ सकता हूँ, वैकुंठ में मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे को तो अपने राम से ही प्रेम है। गुरु जी को लगाए, इनको बड़ा अभिमान है। फिर हनुमान जी ने अपना विशाल का शरीर बनाया। उन्होंने कहा, मेरे को ले जाओगे? उन्होंने कहा, कैसे बात कर रहे? हनुमान जी ने जैसे हाथ रखा, गुरु सीधे नीचे हो गए, इतना भारी हो गया। हनुमान जी ने एक घूसा मारा, गुरु सीधे बैकुंठ में पड़ा, श्री हरि के चरणों में। गुरु ने कहा, प्रभु ये कैसा भक्त है? फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा। चक्र को भी अभिमान हो गया था तो भगवान, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। सुदर्शन चक्र को भेजा, जाओ हनुमान जी को लेकर आओ। सुदर्शन चक्र वहां गए, वही घटना वहां फिर हो गई। हनुमान जी ने एक हाथ मारा, सुदर्शन चक्र भी वहीं पहुंच गया। और सुदर्शन चक्र के पहुंचने से भगवान हनुमान जी वायु वेग से वैकुंठ में पहुंच गए। चक्र तबा रहा, हनुमान जी अंदर, वहां बाहर गेट पर खड़े मिले। चक्र को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा, वही तो बात है। उन्होंने कहा, अपने प्रभु से बोलो, अगर मुझसे मिलना है तो मेरे राम बन के वहां खड़े हो जाओ। दर्शन दिखा, भगवत दर्शन। टोंगड़ी जी महाराज के बराबर कोई विद्वान भागवत के बारे में हमने नहीं सुना। तो टोंगड़ी जी महाराज वृंदावन में गए, वहाँ एक पुजारी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। उन्होंने खुद कह रहे थे किसी को, तो वहाँ गए, उन्होंने देखा पुजारी जी गलत पढ़ रहे हैं। नहीं आता होगा। हाँ, डोंगरी महाराज जब देवी के दर्शन करने के, तो उन्होंने कहा, होता ही है, जो ज्ञानी होता तो बताता भी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तुम ऐसा पढ़ रहे हो, यहाँ पर ऐसा पढ़ रहे हो, ठीक नहीं है, तो ठीक पाठ करो। अब पुजारी पाठ करने बैठा तो उसका ध्यान हो ही जाता रहा। अब यहाँ पर मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर देख रहा है, फिर पाठ कर रहा है, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुई, तो पाठ ही नहीं हो पा रहा उसको। शाम को महाराज जी सोए, उनके सपने में माता के, उन्होंने कहा, तुमने मेरे भक्त को परेशान कर दिया है, अब जाइए और मेरे भक्त से माफी मांगी। तो डोंगरी जी महाराज खुद गए वहां। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो, आप जो भी पाठ कर रहे हो पर भक्ति से कर रहे हो, तो भगवान भक्ति देखते हैं। कोशिश तो यही होनी चाहिए शुद्ध हो, पर न भी हो तो भक्ति तो भक्ति है। भक्ति भाव प्रधान होता है। तो आज हमारी आवाज में बैठ गई, माइक थोड़ा खींच रहा है, तो चलो जाई भी रखे राम, खाई भी रहेगी। भगवान की जो कृपा हो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सीताराम 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 गाए, कहीं भी रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, कहीं भी रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, कहीं भी रहिए, सीताराम
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए में हो राम नाम सेवा रात में हो राम नाम ताहि सेवा हाथ में हो राम नाम सेवा रात में नाम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए 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 आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे आशा एक राम की दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जिसे दूधी 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 आशा छोड़ दे सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि 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 विधि राखे राम ताहि विधि रहिए बोल भक्त वत्सल भगवान सजनों, भगवान का प्राकट्य की कथा कल आपने सुनी। भगवान बांके बिहारी बाल गोविंद का जन्मोत्सव कल हम लोगों ने मनाया। नंद बाबा उदार मना थे, सब कुछ लुटा दिया नंद बाबा ने। नंदो महामस्तिभ्यो वासवलंकारोदनम सोदमागतन वंदिभ्यो नैवेद्यो बलिवना। नंद बाबा ने सबको सब कुछ लुटा दिया। लुटाना ही था ही, क्योंकि 85 वर्ष की आयु में संतति हुई। तो नंद बाबा ने जितना दर्शन लिखा, भागवत दर्शन, डोंगरी जी महाराज के बराबर कोई विद्वान भागवत के बारे में हमने नहीं सुना। तो डोंगरी जी महाराज वृंदावन में गए, वहाँ एक पुजारी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। उन्होंने खुद कह रहे थे किसी स्त्रियों को, तो वहाँ गए, उन्होंने देखा पुजारी जी गलत कर रहे हैं। नहीं आता होगा हाँ। डोंगरी जी महाराज जब देवी के दर्शन करने के, तो उन्होंने कहा होता ही है, जो ज्ञानी होता तो बताता भी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तुम ऐसा पढ़ रहे हो, यहाँ पर ऐसा पढ़ रहे हो, ठीक नहीं है, तो ठीक मत करो। अब पुजारी पाठ करने बैठा तो उसका ध्यान हो ही जाता रहा। अब यहाँ पर मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर देख रहा है, फिर पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुई, तो पाठ ही नहीं हो पा रहा उसको। शाम को महाराज जी सोए, उनके सपने में माता के, उन्होंने कहा तुमने मेरे भक्त को परेशान कर दिया है, अब जाइए और मेरे भक्त से माफी मांगिए। तो डोंगरी जी महाराज खुद गए वहाँ, उन्होंने कहा मुझसे गलती हो, आप जो भी पाठ कर रहे हो पर भक्ति से कर रहे हो, तो भगवान भक्ति देखते हैं। कोशिश तो यही होनी चाहिए शुद्ध हो, पर न भी हो तो भक्ति तो भक्ति है। भक्ति भाव प्रधान होता है। तो आज हमारे आवाज में बैठ गई, माइक थोड़ा खींच रहा है, तो चलो
जाई बिंद रखे राम ताई बिंद रहेगी। भगवान की जो के था हो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। सीताराम 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 गाइए राम काहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम से भगवान में मुख में हो राम नाम हरि सेवा में मुख में हो राम नाम से भगवान में मुख में हो राम नाम से भगवान में तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। 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 आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे आशा एक राम दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे आशा एक राम जिसे दूधी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए। जाहि 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 विधि राखे राम काहि विधि रहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान सजनों, भगवान का प्राकट्य की कथा कल आपने सुनी। भगवान बांके बिहारी बाल गोविंद का जन्मोत्सव कल हम लोगों ने मनाया। नंद बाबा उदार मीना थे, सब कुछ लुटा दिया नंद बाबा ने। नंदो महामस्तिभ्यो वासोलंकारोदनम सोदमागदन वंदिभ्यो नेभ्यो बलिवना। नंद बाबा ने सबको सब कुछ लुटा दिया। लुटाना ही था ही, क्योंकि 85 वर्ष की आयु में संतति हुई। तो नंद बाबा ने जितना शेरों को मारा, साथ में शंकर से भगवान रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई। और 8वें नंबर के बाल मुकुंद भगवान गोपाल कल तक कंस ने महाराजा उग्रसेन को जेल में डाला, स्वयं मां का अधिपति था। तो कल तक हमारी कथा का प्रसंग चल गया। तो अब क्या हो गया, कर देने के लिए निकली। गोपान गोकुल रक्षायाम निर्वृत्तामकरं गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यां परं दादो कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए मथुरा की ओर चल गोकुल से मथुरा की ओर। और गोपालों को वहां रक्षा के लिए उसकी क्या भाई मैं वहां जा रहा हूं, तब तक
तुम कंस ये महाराजा नंद गोकुल के राजा थे, उनमें प्रजापति। उन्होंने कहा भाई गोकुल में कोई उत्पात ना हो, इसलिए तुम देखो मैं थोड़ा कर दे आता। वहां गए, कंस को कर दिया और वहां वसुदेव जी से मिले, देवी की वसुदेव से मिले। ओहो ते देवी की पुत्रा कंसेना वह हता, एका वशिष्ठा वरदा कन्या साफी दिवं गता। क्या कहे वसुदेव जी, कहने को तो नहीं आ रहा। इस पापी कंस ने तुम्हारी एक लड़की हुई थी, उस बेचारे को भी इसने मार दिया। ये पापी अपने पाप से मरेगा, एक दिन सांत्वना दी वसुदेव जी को। नूनम यद्दिष्टो निष्ठो यमदिष्टो परमाजना, अदृष्टमात् मनस्तत्वं यो वेदा न समुदते। ऐसे सांत्वना देते हुए नंद बाबा ने वसुदेव जी को कहा कि भाई वसुदेव जी, हम तो कुछ क्या बोल सकते हैं, मतलब कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। रोने बढ़ के दोनों मित्र वसुदेव और नंद आपस में सखा। पर वसुदेव जी को तो पता था कि मैं अपने पुत्र को नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आया। नंद बाबा को पता नहीं था भगवान की माया। तो वसुदेव जी ने कहा, परो में वार्षिको दत्तो राज्ञे दिष्टा निहस्तेयं बहुतितं संतो पातास गोकुले। महाराज, आकाशवाणी ने कहा है, जब से कंस को तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, चतुर्भुजा जो रूप में जो बिंदवासिनी थी, कल उसकी चर्चा की। नंदगोप गृह जाता यशोदा ततस्तौना शिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो इसलिए आप यहाँ रुकना आपको ठीक नहीं है। आप तुरंत अगर आपने दे दिया तो उससे आप अपने गोकुल की ओर चले जाओ, क्योंकि कंस का भरोसा नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चे नंद जी को वसुदेव जी ने ये कहा तो वसुदेव जी सोचने लगे, हाँ बड़ी मुश्किल से तो 85 साल में मेरा बालक हुआ नहीं था, माताओं का इसलिए, पिता का इसलिए, छोटे बच्चों के पड़ते। अब जिसका तो कई साल बाद हुआ होगा तो इसलिए तो होगा। रास्ते में गोकुल को जाने लगे और भगवान का माला जपने लगे। हरिम जगाम शरणम आदागम शंकितः। शंका हो गई कहीं, फिर सोचते हैं क्यों होगा, मैं तो हमेशा भगवान का भजन करता हूँ, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। ऐसे ऐसे अपने गोकुल की वो रास्ता लगे। नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा रास्ते ही में थे। तभी तक कंस की भेजी हुई एक राक्षसी गोकुल में पहुंच गई। कंसे बहिता घोरा पूतना बालगातने शिशंसचा विघ्नन्ते गुरुग्रामा व्रजादिषु। बकासुर की बहन थी पूतना। क्या काम था उसका? शिशुओं को मारना और उनका रुद्र का पान करना।
कंस ने कहा वह आकाशवाणी ने कहा है तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है, और देवी कह रहे थे आकाश मार्ग से, इसलिए गोकुल में भी देख अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मार के गोविंदाय नमः कर दे, गोकुल में आ गए। स्मृतां पांग विसर्ग वीक्षते मनोहरन्ते वनिता व्रजोकषा अवं सदा भोजकरेण रूपणी गोप्यास्त्रियादोष्टमिवागतां पदीम्। मधुर मुस्कान उनकी, उसकी क्या, गोकुल में पहुंचे तो मधुर मुस्कान, कीड़ा कमल घुमा रही है, सुंदर सा मेरे तो आधार सीताराम की चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। तो पूतना करके मधुर मुस्कान, कीड़ा कमल को हिलाती हुई सुंदर नाचती हुई गोकुल में प्रवेश हो गई। गोपियां कह रही है साक्षात लक्ष्मी कहां से आ गई, इतनी सुंदर पूतना का विवद्यता बाल कमारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्निमिलीक्षणम् अनन्तरा आरोग्यदङ्गमन्तकम् यथोरगं सोक्तमवृत्तिरज्जति। अब पूतना घूमते घूमते उसको पता चला नंद बाबा के यहाँ एक छोटा बालक पैदा हुआ है, सीधे नंद के दरवाजे पर पहुंच गए। इतना सुंदर उसका सौंदर्य था कि यशोदा माँ विमोहित हो गई। यशोदा माँ ने कहा कि बहन ठीक किया तो आ गई। भगवान की ही कृपा हुई होगी बहन जो अपने इस अवस्था में संतति की प्राप्ति हुई। पूतना ने खूब बधाई दी, बधाई हो माता। माता थोड़ा सा मेरे को दे दो, उस बालक को थोड़ा मैं उसके मुंह देखूं। और पूतना मौसी ने बाल मुकुंद कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा लिया। और अंतर्यामी प्रभु सब समझ गए। और भगवान समझ गए ये मौसी नहीं, ये मारने के लिए आई हुई है। अब पूतना ने क्या किया, वो भगवान को अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी और भगवान को स्तनपान करने लग गई। और भगवान ने पूतना के स्तनपान करने लग गए। तो संत कहते हैं भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद क्यों की? आंखें बंद है अब स्तन का पान कर। तो कोई कहते भगवान के आंखों में एक आंख में सूर्य देव रहते, एक आंख में चंद्रमा रहता, इसलिए भगवान ने आगे बंद।
वो कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि उतना मुझे माँ की तरह दूध पिला रही है और मैं उसको मारूंगा, तो इसलिए अपनी माँ को मारना ठीक ठीक, ये देखना भी अच्छा नहीं है। इसलिए आंखें संतों की अलग अलग विचार है। भगवान कह रहे हैं कि पूतना मेरे साथ कपट करने आई है, इसलिए कपट मैं देख नहीं सकता, इसलिए आंखें बंद कर दो, पर्दा गिरा दो। ये भी हो सकता है। तो भगवान ने पूतना का स्तनपान इतनी जोर से किया कि पूतना के प्राण गुरु बोलने ही वाले हैं, बोले प्रभाषणे निजपेद्यमाना किल जीववरमणि विभृतनीति चरणामुजामो स्विन्नन्नगात्रा चिपति रोदा मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो, क्योंकि इतने जोर से भगवान उसका स्तनपान कर रहे हैं। और ऐसे कहते कहते पूतना के प्राण फकेरो उड़ गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। अब पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि 6 कोस तक पड़ा। वो तामसी थी, राक्षसी थी, अब वो अपने शरीर में आ गई तामसी विद्या। पहले तो उसने तामसी विद्या के द्वारा अपना सौंदर्य बना था, और जब मृत्यु हो गई तो विद्या भी गई, और जो इसका पूर्ववत शरीर था तो 6 कोस तक पूतना का शरीर पड़ा। और पूतना के शरीर के ऊपर बालकृष्ण भगवान तब भी स्थान पान कर रहे। किसी ने यशोदा माता को बताया, तुम्हारा गाना को तो वो ले गई। यशोदा माता वहां पर आई। माताओं का स्वभाव नहीं होता था, बालक अचानक कहीं से आ रहा तो उसमें दाल चावल डालता। तो यशोदा माँ ने भी कहा इसमें इतनी बड़ी राक्षसी तो बिल्कुल तो खाई गई थी इसको, तो भगवान का भला हो, मेरा ताला बच गयो। तो यशोदा माँ ने क्या किया, गोमूत्रेण स्नात्वा पुनगोरजसार्वकम् रक्षां चक्रश्च सकृत्ता द्वादशंगेषु नामवे। गोमूत्र से छोटे बालक का स्नान किया, और गोरज गाय की रज उसके शरीर पर लगाए, और प्रार्थना कर रही है किसका, नारिणी की प्रार्थना कर रही है, धारिणी के लिए। इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणान् नारायणवत श्वेतदीपा प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरवत। श्वेतदीप के अधिपति मेरे बालक के चित्त की रक्षा करें, और इसके मन की रक्षा योगेश्वर करे। ऐसे करके यशोदा माता भगवान का झाड़ा कराए। झाड़ा तो बोलते उसको क्या करते हैं बालकों में, इसको कहते हैं बालकों पे बाल रक्षा कवच है 8 श्लोकों का। ढक्कन्यो यादधानस्य पुष्पाण्डायैर्भगाग्रहा भूत प्रेत पिशाचाय तक्ष रक्षो विनायकः। भूत प्रेत आदि से इसकी रक्षा हो। उसके बाद नंद बाबा आगे जब देखा है 6 कोस तक एक भारी विशालकाय राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है। सारे गोत्रों के लोग वहां इकट्ठा हो रखे,
भगवान ने क्या किया? नंद बाबा ने सबको कहा भाई ऐसा है, पूतना का जो ये शरीर है इसके टुकड़े टुकड़े बनाओ कुलारियों से, इसको इसका अंत्येष्टि कर, अंतिम संस्कार। जब अंतिम संस्कार किया तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। तो सुगंध क्यों आई? पूतना तो मारने आए थे, राक्षसी थी पूतना लोकमालग्नि राक्षसे रुद्रासना जिगांसया विहरे स्तन्नं दत्त्वा प्रसदगतिं। भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते। भगवान किसी को मारते नहीं है, वो क्या करते हैं? तारते हैं। तो भगवान पूतना को सदगति दे दिए। बोला क्यों दी? पूतना में क्या गुण थे? बालकों को मारने वाले थे, ये गुण उसका खराब था, उसमें भी नहीं दीजिए होंगे। फिर राक्षस कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षस। फिर रुद्रासना खाने के अच्छे खाती होगी, क्या खाती थी? रुद्रासना रुद्र को पीती थी। यह काम अच्छा करती होगी, बोला काम क्या करता? जिगान से मारने के लिए काम करती थी। इसी चक्कर में भगवान को अपने स्तनपान हरे स्तनम दत्त्वा, भगवान को अपने स्तनों का कालकुल विष पिलाया। और भगवान ने फिर भी उसको अपनी माता यशोदा और देव की तरफ गति थी। ओहो केयम स्तन काल कोटम जिघांसाया पदप्यसाजिनी लेवे गतिं धात्रियुतां ततोऽन्नं कं वा दयालु शरणं ब्रजेमा। इससे बढ़कर कोई दयालु हो सकता है? मारने वाले को भी सदगति दे रहा है। माता का सम्मान पूतना को दिया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा घर में कुछ काम कर रही थी, तो भगवान को नींद आ गई। क्योंकि बच्चे सुबह से शाम तक क्या होता है, तो माताओं को पालने में सबसे बड़ा कष्ट होता है। नहीं रात 12-12 1-1 बजते होते हैं। बच्चे तो सुबह सो जाते हैं, रात को सोते हैं। तो उसकी रक्षा के लिए तो माँ ही होता है, बिगाड़ी तो सोए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे यशोदा माँ ने देखा इस समय मेरा छोटा सो रखा है, इसलिए कुछ काम कर दो। यशोदा माँ ने क्या किया, बाहर एक बैलगाड़ी थी सकट, और बैलगाड़ी पुरानी थी, उसके नीचे बालक को बिस्तर लगाया और वहां पर सुला। तो तभी क्या हुआ, कंस ने देखा कि पूतना तो घर आई नहीं, उसका कुछ खबर भी नहीं मिला कि मरी है कि बच्ची है, कोई पता भी नहीं चला। इसलिए एक राक्षस को और भेज दिया, और वो देखा भगवान सकट के नीचे बैठे हैं, तो वो सकटी का रूप धारण करके वहां आ गया। सकट में उसके मन में ये था कि सकट में इतना जोर लगाऊं नीचे से जो बालक है वो दब के मर जाए। भगवान ने तीर से निगाह तो देखा, हाँ कल तो मौसी आई थी, आज तो मामा आ गई। ऋतानेन पादेन संशया। भगवान ने चुप से अपने छोटे से पांव निकाले रहे, सकट पर ऐसे लात मारी कि वो आसमान में उड़ने पड़ गए। सकट अधड़ाम से नीचे गिरा, और सकटासुर गोविंदाय नमो नमः। उसमें टके यानी भी रखे थे, सब उठ फट गए, गोविंदाय नमो। भागे नंद बाबा भी, यशोदा भी,
बोला ये क्या हो गया? दो चार लड़के थे वहां, उन्होंने कहा इसने लात मारी। उन्होंने कहा सारे दिमाग खराब हो गए तुम्हारे, छोटा सा बालक का लात मारेगा? किसी को विश्वास नहीं हुआ। नते सत्यर्था बालभासेत मुच्यता अप्रमेयं बलम तस्या बालकस्या नते विदुः। छोटे बालक पर इतना बल हो सकता? किसी को विश्वास नहीं आया। ने सकटासुर का भी उद्धार कर दिया। और सकटासुर भगवान की जय। भगवान के साथ जन्म से ही ऐसी घटनाएं आए दिन होती, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो बेचारा वो अच्छा होता है सज्जन, उसको लोग परेशान करते हैं, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। तो भगवान किसी का कुछ तो बिगाड़ते हैं नहीं, फिर भी राक्षसी प्रकृति के लोग करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सकटासुर भी ने सोचा तिरणावत को भेजना पड़ेगा। अब तिरणावत कैसे आया? उसने कहा ये मेरे बड़े भाई को उड़ा के लेगा, लात मार के इसने उड़ाए तो मैं इसको उड़ा के जैसे इसने किया मैं भी करूंगा। एक चक्रवात के रूप में तिरणावत आया। एकदारो हमारुड्यम लालयन्ते सुतम सती गर्ही बाणा शिशरवड नसेहा गुरुकूटवत। और उड़ाया भगवान। माता यशोदा ने अपनी चौक में रखे थे, तो चक्रवात घूमते 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 ले जाते और भगवान को पकड़ा, ऐसा घुमाते हुए ऊपर ले गया आसमान। उनका अच्छा मंजली मामा आए हैं। भगवान ने क्या किया? ऊपर गए, इतना अपना शरीर, भगवान को तो ऐश्वर्य था, भग कहते हैं ऐश्वर्य। भगवान इसीलिए कहते हैं अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि होती है ना, अष्ट सिद्धि में उन्हें के दाता हनुमान जी, लेकिन मां गरिमा प्राप्ति काम सब तो भगवान है, उनके पास तो सब प्रकार की विधि है। अपना शरीर इतना भारी बनाया, तिरणावर्त के पसीना छूटा। देखा कहीं दूर एक चट्टान थी, इतना भारी बनाया, तिरणावत उस चट्टान में गिरा और गोविंदा नमः तिरणावत भगवान की जय। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या होगा। नंद बाबा और यशोदा तो परेशान हो गए। बोला इसमें नजर लग गई किसी, बड़ी मुश्किल से 80-85 साल में बालक होगा। राय दिन मामा जी मुझे भेजते जा रहे हैं। उसके बाद कृष्णम भगवता गंध घोषा भोरिवा। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने माता यशोदा को अपना विराट रूप दिखाया। माता ने क्या क्या भगवान को अपने गोद में रखा और उसको अपने स्तनपान करवा रही थी। अच्छा इसलिए किया तो भगवान ने क्या, एकदार भगवान आया स्वंगमारू बहमनी शिष्टुस्तम आयामासास्तनम स्नेहप्रदा। भगवान ने जमाई दी ऐसा। तब माता यशोदा ने जो ही अंदर देखा, खगोल भूगोल सब वही अंदर। खमरोद से जो तिरनेकमासा सूर्येन्द्र वैन स्वसना उदिश्य भूतानि यानि स्त्रिजंगमानि।
बैठे हुए आनंद बाबा के आंगन और गोद में वही बाल कृष्ण रखा हुआ है। यशोदा माँ ने आंखें बंद कर दी और जो ही आंखें बंद कर दी तो लाला रो रहा है और भगवान की माया यशोदा माँ ने देखा। थोड़ी देर बाद माया फैला दी, यशोदा भूल गई। भगवान को लगा ना कर ऐसा तो मेरे से बादशाह का स्नेह नहीं करेगी। भगवान के अवतरण के कई होते हो गए। अगर भगवान दुष्टों को मारना ही होता तो भगवान मुंह से मार देते। परमात्मा के लिए जो सृष्टि का सृजन करते हैं, प्रलय करते हैं, पालना करते हैं, क्या कंस को वहीं से नहीं मार सकते थे? कुछ भी मार सकते। आजकल भी तो हो रहा, किसी देश में आक्रमण हो रहा, अपने देश से बम घुमा वही वो देश। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान अपराकृत होने का ये भी कारण होता है, वो बादशाह का रस भाव ग्रहण करने के लिए प्रकट होता है कि माँ से भगवान तो सबके माँ पिता है। तो सोचते हैं एक दिन हम भी किसी के बच्चे बन जाए, इसीलिए परमात्मा का प्राकट्य होने का ये भी कारण हो सकता है। तो एक बार क्या हुआ, वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे दो पुत्र नंद बाबा के यहाँ फल रहे, एक रोहिणी का पुत्र और एक यशोदा का पुत्र। तो वसुदेव देवकी के हैं, एक संकर्षण एवं योग माया के द्वारा हर्षण किया गया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। अरे खुद वसुदेव जी लेकिन तो उन्होंने कहा अच्छा बहुत महीने हो गए, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य वसुदेव जी के कुल गुरु उनको बुलाया चुपचाप कि महाराज मेरी दो संतति नंद बाबा के यहाँ चल रही है, उनका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गा पुरोहितो राजन यदोनां सुमहात्मा व्रजं जगामनन्दस्य वासुदेवा प्रचोदिता। उनको प्रेरित किया कि आप वहाँ जाओ, आप यदुवंश कुल गुरु हैं। तो गर्गाचार्य जी वहाँ चले गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने मुझ पर आने से गर्गाचार्य जी का बहुत सम्मान किया क्योंकि अतिथि के रूप में आए। तो गर्गाचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे वसुदेव जी ने पूछा, उन्होंने कहा नंद बाबा आपके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया कि नहीं हो गया, क्या क्या नाम है? बोला किसको रहे यार खुशी में 80-85 साल में तो बालक हुए बड़ी मुश्किल से, और बीच बीच में कुछ उपद्रव भी होने लगे तो यादें भूल गए हम सब। बोला महाराज जी बहुत सुंदर होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा जब करते हैं तो स्वयं रूप परमात्मा के रूप में आपको भेज दिया। तब आप आए हैं तो इनका नामकरण संस्कार कर दो। त्वं हि ब्रह्मविदा श्रेष्ठा संस्कारा कर्तुमर्हसि बालयोर्नयोर्नां जन्मना ब्रह्मणा गुरु। ब्राह्मण तो जन्म से ही, इसलिए इस ब्राह्मण की ढूंढ में जाए हमारे लिए तो संभव है। वीर का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य ने कहा देखो आप कह रहे हैं आप बंदर के रूप में भी आया, एक स्त्री के रूप में भी आया, एक सगट के रूप में भी आया, इसलिए घर में तो नहीं करना, नहीं तो पता चल रहा तो कंस तो ढूंढ रहा छोटे छोटे बच्चों को, तो पूरी तैयारी में है। इसलिए ऐसा है नामकरण संस्कार करते हैं गौशाला, और किसी को न्योता भी न देना हमारे घर में नामकरण संस्कार होगा। सीधे दरवाजा बंद करना और अंदर संस्कार चुपचाप कर देना है। अलक्षितस्मिन् रहिषो मामकार पिको ब्रजे
पुरोदिजात संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकमों स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति वाचन गणेशाय पंचोपचार पूजा के माध्यम से वहाँ नामकरण संस्कार शाला में हुआ। सबसे पहले उन्होंने जो नया जन्म होगा उसी का तो पहले नामकरण संस्कार होना है। तो अयम ही रोहण पुत्र रमयन सोदयगण आख्यास्ते राम इति बलिदाख्याबलं विदो। सबसे पहले रोहिणी के जो पुत्र थे बलराम जी, उनका नामकरण संस्कृत किया। ये सबके हृदय में रमण करके और बल पौरुष उसमें ज्यादा होगा इस बालक में, इसलिए दोनों को मिला के बल रमण करने की वजह से रम और बल अधिक होने से उसके बाद आसान वर्णस्त्रयो यासा गृणतो यगम तनो शुक्लो वक्त तथा पिता इदानीं कृष्णतां गतः। और ये जो काला काला उल्टा दिख रहा है ना, भगवान तो काले थे, कृष्ण होगा तो इस काले का नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। क्यों? हर सयदि कृष्ण सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? कृष्ण होगा। और नंबर 2 पीला और लाल दोनों को मिलाओ तो क्या रंग बनता है? काला, हल्का काला जैसे नीले। तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अरे एक ही नाम नहीं होगा इसको तो सैकड़ों नाम होंगे। प्राज्ञं वासुदेवस्य क्वचित् जातास्तस्वात्मजः वासुदेवादि श्रीमान् विज्ञा संप्रक्षते। अब उनको तो पता था, गर्गाचार्य जी को भी ये वासुदेव जो है वसुदेव के पुत्र है, पर बोल तो नहीं सकते थे। उन्होंने कहा किसी समय इनका नाम वासुदेव भी था, इसलिए लोग उनको वासुदेव भी कहेंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य च गुणकर्माणो रूपाणि तान्या वेदिनो जना। गुण और कर्म के आधार पर इनके अनेक नाम होंगे। पूरे शास्त्र के नाम से पड़े रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के सहस्त्र नाम उसमें है। यशस्वातरणोजनसंदार वंदन विमुच्यते नमस्ते विष्णुवे। तो नामकरण संस्कार हुआ। माता यशोदा ने कहा भाई क्या क्या नाम रख दे। बलराम तो चलो ठीक ही है, बोलने में अच्छा लगा, लेकिन ये कृष्ण तो बोलने में वहीं पर ही आया है। अब क्या बोला पंडित जी से? तो मैं तो बलराम को बुलवा कहूंगी और कृष्ण को कौनवा कहूंगी। तो माताओं के अपने अपने अलग अलग नाम रहते हैं, घर के नाम। तो कौनवा और दोनों के माता यशोदा और गौरी ने नाम रख दिए और चले गए। अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे। काले व्रजतालक्षीण गोकुलो राम की शौ जानो जान सह पाणेभ्यां तरंगमाणो विजहत। घुटनों के बल जा रहे भगवान घर के आंगन में, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। कभी कभी गौशाला में जा रहे छोटे बच्चे घुटनों के बल, हमारे गोयला बैठे लोग
तो वैसे चल रहे भगवान। रोने झोने जनन जनन जन बाजत पैजनिया। रोने झोने जनन बाजत पैजनिया। रोने झोने जनन जनन जन बाजत पैजनिया।
धनिया विश्व धनिया रोने 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 श्याम जो तैसे बने श्री सुंदर चोटी हर खीलत घाट फिरी अंगना पग भैजन बाजत पीर कछोटी वाछ विकोरस कान विलोकत अपने मंडली में कई मनसुख सुदामा कई इनकी सगा हो। अब क्या करने बढ़ गए, घर घर में जाके हम माखन चोरी करने बढ़ गए। किसी की गाय बंदी है, बगल में बछड़ा बना है, उसको खोल रहे हैं, हर बछड़े को खोल के गाय का दूध पी रहा है। किसी के घर में छाछ दूध है तो कहते हैं कि नहीं वहां जा रहे हैं, समय पाते हुए तुरंत उनका मक्खन खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं और अपने आप भी खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि त्रेता में बंदरों ने मेरी बहुत सहायता की है, रामावतार में इस समय में वहां तो कुछ नहीं दे पाया, इधर इस समय इनको खूब लुटाओ, बंदरों को खूब खिला रहे हैं। और गोपियां गोकुल के वो मन में बहुत खुश हैं कि श्याम सुंदर हमारे घर में चोरी हुई। एक दिन भी अगर श्याम सुंदर को नहीं देखते तो उनके हृदय में पीड़ा होने लगती। सुबह से शाम तक यशोदा जी के आंगन में आती रहती, एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, ऐसी छवि पूरी होती। अब एक दिन क्या हुआ, माखन छोड़ना है, भगवान ने सबका मन को हरण किया। इसलिए इसको माखन चोरी लगा। तो एक दिन भगवान की उलाहना लेके सभी गोपियां माता यशोदा के पास गई। वत्सान मंचन क्वचित समय कोश संजात हासा तेयं स्वादवत्या दधिपय कल्पतेस्ते योगे वस्तान मंचन क्वचित समय। यशोदा जी ये तुम्हारा खाना है ना कन्हैया, ये कृष्ण। वत्सान मंचन क्वचित समय, गाय दुहने का समय होता है शाम का, संध्या के समय, उस समय उससे पहले ही उसके बछड़े को खोल देता है, अच्छी बात है। भगवान नहीं बचे कालों को मुंह लड़का के नीचे कर सुतमा करे व्रत बात है। स्तेया साध्वत्या दधिपय कल्पते स्तेयोगे। अरे ऐसा ही नहीं, घर में आता मटकी फोड़ता है, चलो अपने आप खा लिया तो कोई बात, लेकिन जितना खाया तो ठीक है, नहीं तो पूरे घर में लगा देता उसको और उसके बाद
मरकान भोजन भिवच सचैन्यादि भांडम भिनत्ते। बाहर आकर मरकान बंदरों को खिलाते। अरे मेहनत हम करे, मैंने आप खाना है तो अपने अपना खाना, बंदरों को खिला। ये काम अच्छा है। माता यशोदा ने कहा ऐसी बात तो नहीं है। द्रव्यालावे सकिर गोविंद तो यादयो भूषितोगा। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे सोए रहते उन पर चुटकी मार देता भाग जाता उनको रुलाने। ये हाल है तुम्हारे ब्रज कुमार नंद यशोदा के कुमार। माता ने हाँ देखो सखियो, अगर मेरे लाला ने ज्यादा ही माखन खा लिया है तो मेरे घर से भी आ गया। मेरे पास तो माखन की कोई कमी नहीं है। तो चले गई उलाहना देते हुए, उलाहना देते हुए चले गए। तो उलाहना देते हुए चले गए और माता यशोदा ने कृष्ण को खूब डांटा। खूब डांटा। और भगवान ने कहा माता ये जो है गोपियां सब झूठ बोल रही हैं, सब झूठ बोल रही हैं। मैंने माखन नहीं खाया इनके घर में। ऐसे आए नहीं, भगवान की लीलाएं होती रहती थी। भगवान ने सबका मन को छू रहा। माखन लीला भगवान का। एक दिन क्या हुआ, एकदा क्रीडमानस्ते रामत्या गोपतारका कृष्ण मृदभक्त्वा निधि मात्रे न वेदयन्। एक दिन सभी सखा खेल लेते और भगवान ने मिट्टी खाई। कृष्णा मृदभक्त्वा निधि मात्रे न वेदयन्। तो बलराम जी भी दौड़ के आए, माता जी कृष्ण ने मिट्टी खाई। मैंने कहा अच्छा, घर में दूध दही पड़ा हुआ, हमारी 8 लाख गाय है, घर में दूध दही की कमी है? हमारे घर में 8 लाख गौ थी तुमने बाबा, हमने घर का गौ रस का, दूध की, मक्खन का, मिट्टी खा रहा है। भगवान ने कहा मानो मैंने मिट्टी नहीं खाई। वंदिता कुमारास्ते ग्रजोपयम। मया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्तवान् वा सर्वे मिथ्या विसंसिना। यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर आपको लगता है मैंने मिट्टी खाई है तो मेरे मुंह में देख लो। भगवान ने माँ यशोदा को 2 बार अपने ईश्वर का दर्शन दिया। एक दिन गोद में स्तनपान करवा रही थी यहाँ, तो माता यशोदा ने खाना के मुंह में देखा। यद्येवं तर्व्यादेहि युक्ता सा भगवान हरि व्याध दत्या व्याहर सर्वा पीड़ा मनजवानकाः। भगवान तो केवल लीला करने के लिए ही बालक बने हुए थे। जब पूरा मुंह में देखा माता यशोदा ने तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। अब बंद कर दी यशोदा ने, क्या देख रहे होंगे। उसके बाद भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा माता यशोदा वो भूल गई। उसके बाद
भगवान धीरे धीरे लीलाएं करते रहे। एक दिन क्या हुआ, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहनि परवंतर नियुक्तासो निर्वंता स्वयं दधि। माता यशोदा के यहाँ सैकड़ों दास दासियां, कई गोपियां, लेकिन माता ने अपने वात्सल्य प्रेम के कारण माँ ने कहा मैं खुद अपने कान्हा के लिए आज माखन बनाऊंगी। तो माता यशोदा माखन बनाने के लिए मंथन करने के लिए चली गई। क्षोमं वासा पितुकट तटे विप्रतेजोत्रनद्धं पुत्रस्नेहा स्मृतकुचयुगां जातकं पं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षा समभुजचल कंकड़ा कुंडले च शय्यं वक्कं कवर विगुर मालती निर्ममंधा। माता यशोदा कान्हा के लिए मक्खन बना रही है। बना देना। क्षोमं वासा पृथ्वी विप्रते सूत्रनद्धं। माता ने लहंगा पहना है। क्या है? मन वाचा और कर्म तीनों से काम हो रहा है इस प्रसंग में। मन से हो रहा मैं अपने लाला को मक्खन बनाऊंगी। कर्म क्या हो रहा? दधि का मंथन हो रहा। अर्जुन चुटिया है तो माता पेन उस पे मारुति का पुष्प रखा हुआ और वो अपने आप नीचे उसकी पंखुड़ियां गिर रही थी। ऐसा दिव्य वहां पर झांकी हो रही है। भगवान ने देखा माँ मंथन कर रही है, तो भगवान ने किसी का उद्धार करना है, प्रभु ने लीला करनी थी। तो भगवान माता के पास मथानी के पास पहुंचे, माता का पल्लू धीरे से पकड़ा। भगवान थोड़ा बड़े, माँ मुझे दूध पीना है। कामस्तन कामासाध्य जननी हरि तो माँ ने क्या किया कि लाला पिलाती हूँ तेरे को दूध। और कान्हा को थोड़ा अपनी गोद में रखा, थोड़ा दूध पिलाने पर के तब तक माता जी को याद आ गया मेरा चूल्हे में भी दूध रखा हुआ। तो माता ने कान्हा को नीचे रखा, चूल्हे के दूध को देखने के लिए चले गए। भगवान ने सोचा दूध प्यारा है कि दूध प्यारा, इसको दूध प्यारा है कि मैं प्यारा नहीं। तो भगवान पर क्रोध आ गया। कामंगमारोढमपाययत्स्नं देहस्मृतं स्मृते वीक्षते अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उस्सिच्यमाने भजसि त्वदिस्मृति। भगवान की आंखें लाल हो गई, गुस्सा आ गया। छोटे बच्चों का गुस्सा कैसे होता है? ऐसे आंखें लाल हो गई, इसने मेरे को छोड़ा। संजात कोपास्मृता गुणाधर्मं संदस्तदभिर्दधिमन्थभाजनम् भृत्वा विश्वासर दिशदस्मनारहो जगांसयंगमनन्तरं गदा। इतना गुस्सा आया कि जो वाणी मट गया थी उनको फोड़ने, और वहीं रखा हुआ था पासी मक्खन, उसी को खाने लग गई। यहाँ लगा दिया पूरा, इतना गुस्सा आया।
यशोदा आई, अरे देखा घर का हाल, कामना से क्रोध जाएगा, कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध आ रहा नहीं, तो भगवान का भी क्रोध आया यहाँ था। तो भगवान को क्रोध आया तो यशोदा माँ कान्हा के पीछे लट्ठी लेके भागी। ठहर क्यों, आप तेरे को सबक सिखा, आगे से कान्हा पीछे से यशोदा, इधर से भाग रहे हैं भगवान, पीछे से माता यशोदा भाग रही है। जब माता पसीना से तरबर हो गई तो भगवान को दया आ गई। उन्होंने कहा माता को सताना ठीक नहीं है। त्यक्त्वा यष्टे शतमभित्वा विद्यार भक्तवत्सला इत्येषं सम्मुखलितं वदभं भावन्ते वीरकोविदः। भगवान माता के बंधन में आ गया। माता इतने क्रोध में थी कि माता ने क्या क्या ठहर ठहरी खबर देती वहां से। रस्सी लाए, बांधने बैठ गई। एक रस्सी लाए, बांधा, उसमें 2 अंगल की जगह छूट रही हर रस्सी में। जदा से न्यूनम तन्नेना यदपि संदते यदपि द्वंगुल्लम न्यूनम बंधन में नहीं आ रहे। दूसरी रस्सी लाई, उसमें जोड़ा, फिर बांधा, फिर ठोक। क्या चमत्कार होगा। ये 2 अंगुल क्या है, दाम कहते हैं रस्सी को, और दाम को भी करते हैं। माँ एक तो संत कहते हैं कि माँ गुण को बांधना चाहती थी क्योंकि अपने बच्चों को गुणवान बनाया। फिर माँ निर्गुण को बांधना चाहती थी, इसलिए 2 लोग कम पड़ गए। भगवान तो निर्गुण परमात्मा है, और भक्त जन परिश्रम और भक्त कृपा, ये 2 अंगों का भाव है। तो भगवान ने देखा आप तो बंधन नहीं हुए। समातो शून्य गात्राया विस्तक कवरस्रजा दृष्टा परिश्रम कृष्णम कृपया शेषवंदने। अपने आप बंधन में आ गई। माता यशोदा ने उनको बांध दिया, उनको पेट से। गुरु दामोदर भगवान की जय। तो उखल पर भगवान को बांध दिया। तो नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ थे। पुरा नारदा सापेन वृक्षदा पापिता वदा नलकोबरा मणिग्रीवा उदीख्यातो श्रीरानुता। कुबेर के पुत्र थे, सत्ता का बड़ा अभिमान। जब सत्ता आती है तो अच्छे अच्छे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत सुख टूटी। मान बढ़ाई जब से आते तो किस्मत टूटी। कंचन तजना सहज है सहज त्रिकाली। कंचन को छोड़ सकते, पत्नी को भी छोड़ सकते। मान बढ़ाई को छोड़ना तो दुर्लभ है। जब मान बढ़ाई आती है, किसी को में सुख का अभिमान, किसी को ज्ञान अभिमान, किसी को अपने परिवार का अभिमान, इस परिवार के। तो एक बार क्या किया, वारणेटी उन्होंने अरब सराओं के साथ रमण कर रहे थे। तो अभी नारद जी वहां से आए। तो नारद जी को देख के उन्होंने हंसने बढ़ गए।
तो नारद जी ने कहा जा जड़ बन जाओ। भिक्षु पर वस्त्र का विष्णु की तरह हो गए, हाथ जोड़ा मारा, रुद्र के अनुचर थे, श्राप दे दिया। रुद्राश्यारजरो धनवात्मजौ कैलासो तुमने रम्ये मंदाकिन्या मतत्पदौ, मंदाकिनी नदी के तट पर पड़े थे। उसके बाद वृक्ष बन गए, काफी हाथ जोड़ा, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय तो मक्खन की तरह होता है। सरोवर तरवर संत जन, सरोवर तरवर संत जन 14 वर्षी में, सरोवर तरवर संत जन 14 वर्षी में, परमारथ की कारण धरिया दे। दूसरे के उपकार करने के लिए ही उनका शरीर रखा हुआ रहता है। दोनों ने हाथ जोड़ा। नारद जी गलती हो गई, तो नारद जी ने कहा पेड़ तो बनना पड़ेगा। द्वापर में यशोदानंद के ग्रह कृष्ण आएंगे और उनके द्वारा आपका उद्धार होगा। सतयुग की बातचीत द्वापर आ गया, तब तक पेड़ ही बने थे। भाग्य उदय हुआ, आज माता यशोदा ने भगवान को उखल में बांधा। भगवान ने देखा अब तो उनका समय आ गया, और भगवान लगाया जोर उस उखल को, दोनों पेड़ों के बीच में उखल फंसाया, और एक जोर से कटा मारा, दोनों जमीन से उभर गए, और उनसे जो दिव्य पुरुष प्रकट हो गई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, हस्तो चित्कारमस मनस्तव पादयोर्न, श्रुत्वा शिरस्तव निवास जगः प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शनेस्तव तनूना। वाणी हमारे प्रभु आपके कानों की चर्चा करे, आपके जो शुभ कर्म है उनकी चर्चा करे, आपकी कथाओं की चर्चा करे। हस्तो चित्कारमसमनस्तव पादयोर्न, हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। मनस्तव पादयोर्न, मन आपके चरणों में लगे। श्रेष्ठा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, अर्दिष्टम सदा दर्शने स्तव कनोना। हमारी जो आंखें दी है ना, सज्जन पुरुष दर्शन होता रहे, यही हमारी आपसे कृपा है। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और भगवान ने दास्तु किया, और वो दोनों से ध्यान की ओर चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वंशी वाले तेरा शुक्रिया, वंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से बड़ी है पाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से बड़ी है पाई। ओ मेरा खुशियों से, ओ मेरा खुशियों से घर भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुझसे वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या हुआ? नंद बाबा ने सोचा कि इधर गोकुल में बड़ा बात हो रहा है, आएगी उतना आ रही है, कभी किरणा सटकासुर आ रहा है, बकासुर आया बगले के रूप में रखते हुए और भगवान को मारने के लिए भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोल भगासुर मर्दन भगवान की जय। अब उन्होंने कहा यार है ना ठीक है, उन्होंने सोचा कहाँ जाए, तो वो नंद ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्थान है, वहां घास भी है, सुंदर पानी की व्यवस्था भी है, सब कुछ अच्छा है, तो वहां रहते हैं। वना वृंदावन नामा असभ्यान गोप गोपे गवासे वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहां पे सब कुछ है, वन भी है, पानी भी है, गौ पालने के लिए और क्या चाहिए।
सुंदर घास भी है। वृंदा कहते हैं तुलसी और तुलसी का वन है, सुगंध भी अच्छी रहेगी। तो सबके सब अपने सामान को, गाड़ी को, छकड़ा को पकड़ते हुए वृंदावन की ओर चल गए। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मा पद का क्या क्या, इससे अच्छा ब्रज का ग्वाल होना ही अच्छी बात है। और ब्रह्मा जी ने तीर परिक्रमा की। वृंदावनम पूर्णमते चक्रतो, बड़ी बड़ी गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो गया। गोर गोपाल नंदन भगवान की जय। अब क्या हुआ, एक दिन ताल बंधा हुआ,
तालवर में सुंदर सुंदर फल लगे हुए, आम के फल, कीड़ा लगे हुए, नाना प्रकार के फल लगे हुए। कोई नहीं जाता था। क्यों? भगवान ने कहा क्यों नहीं जाते हो? फल लगे हैं। तो महाराज वहां जाना अभी, मतलब तुम तो नए नए वाले हो, वहां कोई नहीं जाता। बोला क्यों? बोला वहां एक धनकासुर नाम का दैत्य रहता है, जो जाएगा उसको खा जाएगा। उसको घुमाया ऐसे, और वहीं पर गोविंदाय नमो नमो, बोलो धनकासुर मर्दन भगवान की। धनकासुर को मारा किसने? बलभद्र जी ने, बलराम जी ने। बोलो बलराम जी की, बलभद्र भगवान की। दोनों अवतार भगवान के ही। अवतार में भगवान बलभद्र बने हैं और पूर्णावतार में कृष्ण बने हुए। कृष्ण 16 कलाओं के अवतारी, 12 कलाओं के रामचंद्र, इसलिए उसको पूर्णावतार कहते हैं। भगवान कृष्ण कला क्या होती है? टेक्निक। और पीते हैं कि नहीं, जो पिएगी वो मर जाती है। कोई नहीं पीता। विलुप्त्या दूषितम कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो भगवान ने कहा अच्छा क्या करता है? करता है कि बबन करता है, जहर को फेंकता है। और ये फेंक जमी है ना जहर के ऊपर, ये सब उसी का काम है। भगवान का अच्छा कालिंदा काल यमुना कृष्णा कदम मदिरवी यततो तुंगा मासो उसको लपेटता, उसको छोड़ता नहीं। सर्प ने कहा जो है भगवान ने अंदर छलांग मारे तो गंधर्व सिद्ध चुरसारण देव हवाद गीता पुष्पोपहारण देवी सोपशीत। भगवान उसके फल में नृत्य करने बढ़ गए और आकाश मार्ग ढोल बजा रहे हैं। खलनी ग्रहाया त्रिभो सुदानाम वितुल्य दृष्टि धत्ते नयोगि सिद्धेरपुनर्भवं वा वाञ्छे यदपादरजप्रपन्नः। भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए न तो उसके बाद भगवान हे कारणं तत्र स्रवत्य जगदीश्वरा मन्य से तद्विदय है ना। उसने कहा वहां गुरु मेरे को खाएगा तो भगवान ने कहा कि उस द्वीप में कालिया का गुरु नहीं खा सकता, तो इसलिए रहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कालिया को सुंदर सा रमण द्वीप दिया और कालिया अपनी पत्नियों के साथ